हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हमारी जो वीडियो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपका जो यूबीटीआर यानी कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक है उसका हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो सिलेबस डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका मैकेनिकल, केमिकल, कोई से भी ब्रांच है, तो फर्स्ट ईयर में या फिर आपके जो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में जो सिलेबस होगा वो सारे ब्रांचेस का सेम होगा, चाहे आप कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से हो या फिर कोई भी ब्रांच से हो। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि जो आपका पॉलिटेक्निक है, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, उसको आप यूबीटीआर कहते हो, यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसको हम यूबीटीआर कहते हैं। और ये फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है वो सारे ब्रांचेस के लिए सेम होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम सिलेबस पे भी चलेंगे, उसे कहाँ से कंप्लीट करना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट आता है, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। अगर आप 10th करके आए हो ना, तब तो मैं कहूंगा कि आपने नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप 12th करके आए हो, खासकर आपने अगर बायो से या फिर अपने मैथ से अपने 12th पास आउट किया है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होंगे ना वो आपने पढ़ रखे होंगे पहले। जैसे कि आपका क्या है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में आपका क्या आता है कि जैसे कि आपका जो क्लास 11th की फिजिक्स होती है ना, कि मेजरमेंट, आपका यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह आते हैं इसमें। इसमें आपके जो न्यूटन्स के लॉ आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं इसमें, थर्मोडायनेमिक्स आता है, वो सारी चीजें आपकी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में आती है। अप्लाइड मैथ्स वन में मैं कहूंगा, अगर जिन्होंने मैथ्स 11th में अपने मैथ्स पढ़ी होगी ना, अपने पीसीएम बैकग्राउंड से हो, तो आपने अप्लाइड मैथ्स में ना वही सारी चीजें पढ़ोगे दोबारा रिपीट करके। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, आपका काफी चीजें होंगी, जैसे परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन आपका शायद इस बार नहीं होगा, तो वो हम सिलेबस में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपका नया सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। देखो कोई भी इंजीनियर, अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच से अगर आप हो ना, तो फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसमें आप डिजाइन वगैरह के बारे में जानते हो, नए नए जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं उनके डिजाइन के बारे में समझते हो, हर चीज के बारे में, लेकिन वो तो आप आगे पढ़ते हो। यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप बेसिक से किसी चीज को ना ड्रॉ करना सीखते हो, बेसिक से आप किसी चीज को ड्रॉ करना सीखते हो, या फिर हम इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट। अगर आप क्या कहते हो बायो, अगर आपने 12th में 11th में बायो ली हो या फिर आपने 11th में मैथ्स ली हो, तब भी आपने अप्लाइड केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना आपने, जहाँ पे आपने ये पढ़े होंगे, क्वांटम नंबर्स वगैरह पढ़े होंगे आपने। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एटम्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी 12th में, अगर आपने 12th करा होगा। तो वहां पे सारी चीजें आपका 11th और 12th का ही यहाँ पे पूछा जाएगा। और टेंशन मत लो, मैं आपको सारा ये कवर कराऊंगा, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपका अप्लाइड केमिस्ट्री तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अलावा मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं और सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराऊंगा यूट्यूब पे। तो आप ना इन सब सब्जेक्ट को एक बार देखना सिलेबस में, जो अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले आप सब्जेक्ट के नाम देख लो। पांचवा आपका आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो जो बच्चे जिन्होंने 11th में ना मैथ्स लिए भी ना, उनके पास आपका सीएस तो हो गए पक्का। आपका आईपी जिससे कहते हो आप, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस जो आपका सब्जेक्ट है, या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपका बेसिक सा होगा आपका ये जो सब्जेक्ट होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके अलावा आपका एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसे हम ईसीएस के नाम से कहते हैं। ईसीएस आपका ईसीएस फर्स्ट होता है, या फिर शॉर्ट में ईसीएस कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप 12th बेस पे आए हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। और ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट के लिए, अगर वो लेटरल एंट्री है ना, तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपके सब्जेक्ट के नाम क्या है। अगर कोई आपका बायो बैकग्राउंड से है, तब भी उसने आपका अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आप 10th बेस पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिक्स से मैं पढ़ा दूंगा अप्लाइड केमिस्ट्री, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और आपको ये कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए हमारे चैनल पे ना गाइड भी अवेलेबल है, तो उसका वीडियो का जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन थोड़ा आपको इसमें डिफिकल्टी हो सकती है। और आपका ईसीएस आपका हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको थोड़ा दिक्कत आती है ईसीएस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है ना कि हिंदी मीडियम वालों को ना कभी इंग्लिश इतनी डिटेल में कभी पढ़ी नहीं होती है हिंदी मीडियम वालों ने, तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए मैंने गाइड बना रखी है यूट्यूब पे, आप चेक कर लेना हमारे चैनल पे। इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स काफी यूट्यूब चैनल्स आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप लेटर एंट्री से हो तब भी कोई बात नहीं है, आप आराम से सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। और अगर आपका फर्स्ट सेम हो या फिर आपने 10th बेस से अपना पॉली कर रहे हो, तो तब भी आपको ये सब सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब थोड़ा आपका सिलेबस की बात अगर मैं करूं, तो आपकी स्क्रीन पे ना आपको साथ साथ में शो होता रहेगा सिलेबस, तो वो मैं आपको दिखाता रहूंगा साथ साथ में, तो उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। सिलेबस आपको ना साथ साथ में दिखता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस लिख क्या रखा है यहाँ पे आपका, कि आपको जो करिकुलम है ये आपका साइड पे दिख रहा है ना आपको, ये आपका ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए, और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए है। तो हम थोड़ा इसका डिटेल में देख लेते हैं कि आपका डिटेल में क्या है। यहाँ पे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ना, वो आपके दिखा तो आपको 7 रहा होगा, अगर आप स्क्रीन पे देखो
तो आपको यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपको दिखा रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका ये 1.7 यहाँ पे दिख रखा है ना कि जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपका नहीं है, ये आपका थोड़ा फील्ड वाला काम है या फिर आपका फील्ड वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको बेसिकली आपकी वर्कशॉप वगैरह होती है ना, वर्कशॉप आप आगे देखोगे कॉलेज वगैरह में, तो वो आपका सारा थ्योरेटिकल वाला पार्ट होगा आपका। आपको इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसके बारे इसकी सिर्फ एक फाइल वगैरह बनती है और इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, इसका कोई पेपर नहीं होता है। तो मेन आपके 6 सब्जेक्ट है, आपका ईसीएस हो गया, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले इसका नाम कंप्यूटर एप्लीकेशन था, तो मैं वही मान के चल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, सब्जेक्ट का नाम वही है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपके ये 6 सब्जेक्ट है। अब इनका थोड़ा सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस इनका क्या क्या है आपका, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे ना आपको एक चीज आपको शो हो रही होगी, यहाँ पे मार्कशीट देखना आप अगर, यहाँ पे आपकी मार्कशीट आपको दिख रही है कि आपका कैसे कैसे आपकी मार्क्स की वैल्यूएशन रहेगी, कि आपको कितने सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। तो ये आप खुद से देख लेना, मैं आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन करना। इसके अलावा क्या है, आपका जो सिलेबस है ना, डिटेल सिलेबस, उसको अगर हम देखें फर्स्ट सेम का, तो यहाँ पे आपका जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है ईसीएस, यानी कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल 1। आपको ढंग से सुनना है जो चीज मैं कह रहा हूँ। इसमें आपको जो मेनली आता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें ज्यादातर जो बैक आती है वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स की आती है, तो इसका आप ध्यान रखना। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो ये इसके बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि कौन सा कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे आप इसे करते हो। इसके डिटेल में आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या तो फिर मैं ट्राई करूंगा इसको पढ़ाने का। इसके अलावा आपको ग्रामर वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, जो ग्रामर वगैरह होते हैं इसमें आपका नोटिस राइटिंग हो गया या फिर आपका पैराग्राफ राइटिंग जो हो गया, वो सारी चीजें इसमें आती है। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी हिस्सा होता है आपका, राइटिंग स्किल में आपका राइटिंग पैराग्राफ हो गया, डेवलपिंग राइटिंग स्किल बेस्ड ऑन सम ऑडियो विजुअल, ये वगैरह मैं आपको सब समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। इसके अलावा आपका क्या है यहाँ पे, रीडिंग कंप्रीहेंशन। देखो रीडिंग में आपका क्या होता है, आपके कुछ कुछ आपके चैप्टर्स दिए होते हैं, आपको थ्योरेटिकल चैप्टर्स वो होते हैं, आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। आपके कॉलेज में मुश्किल से कोई टीचर ना उनको पढ़ाता है, क्योंकि मैंने जितना देखा है टीचर्स उनको ज्यादातर स्किप कर देते हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे आपकी 2-3 चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं, और आपकी 2-3 पोएम भी यहाँ पे दे रखी है। जैसे कि आपका दे रखा है आपके ऑफ स्टडीज, यहाँ पे आप देख रहे हो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पे लिख रखा है। इसके अलावा यहाँ पे पोएम्स क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पोएम दे रखी है, आपको स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। यहाँ पे 3 पोएम है, 3 आपकी प्रोज है, यानी कि आपकी जो आपकी थ्योरेटिकल आपकी जो थ्योरी वाले जो होते हैं आपके चैप्टर्स होते हैं, और 3 आपके फिक्शन बेस्ड होते हैं। अब इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें, तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा, अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका अलजेब्रा आएगा, जो कि आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह ये सारा आपका बेसिक्स है। अगर 10th में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे मेरी गाइड वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने अभी नहीं समझा तो बाद में आपको दिक्कत होगी ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा अगर हम देखें आगे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सारा ना आपका, वैसे तो आपका बहुत ज्यादा डिटेल में आपको 11th में पढ़ने को मिलता है, 11th 12th में, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो आपको इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है इस बार आपका डिफरेंशिएशन वगैरह इसमें से होना चाहिए था। अगर ये आपका अपडेटेड सिलेबस होगा तो मैं आपको एक बार फिर से टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो नया सब्जेक्ट आता है वो आपका अप्लाइड फिजिक्स है। फिजिक्स आप नाम से देख लो कि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी ना वो 11th की फिजिक्स पे बेस्ड होंगी या फिर 12th की फिजिक्स पे। जैसे कि यूनिट और डायमेंशन आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th में, ये मेरे को अच्छे से मालूम है। इसके अलावा आपका क्या है, फोर्स और मोशन, आपको पता होगा फोर्स और मोशन वगैरह में क्या क्या चीजें आती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीजें आती है। इसके अलावा आपका रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और रोटेशनल मोशन आपका क्लास 11th में साथ में था। इसके अलावा वर्क एनर्जी पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ढंग से देख लो सिलेबस को अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा आपका थर्मोमेट्री, ये आपका थोड़ा नया आपका चैप्टर है। इसके अलावा वेव्स एंड वाइब्रेशन, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इनको आपको ढंग से पढ़ना है। इसके अलावा आपका जो नया सब्जेक्ट है, और जो आपका नया सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, सेम आपका स्क्रीन पे देख रहे हो कि बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री का, ये सारा आपका वैसे क्लास 9th और क्लास 11th का सेम ही होता है। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग 11th की केमिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ पे वाटर पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यार इनको मिस मत करना, जरूर से इन लेक्चर को जरूर देखना जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ना। इसके अलावा आपको जो एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिक्स ऑफ आईटी या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके लिए ना आपको यूट्यूब पे लेक्चर थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास सिलेबस होगा ना तो आप सिलेबस की हेल्प से आप इसे आराम से पढ़ सकते हो यूट्यूब से। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम ज्यादा, मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। इसके अलावा आपका नया सब्जेक्ट है वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है। सबसे ज्यादा जो बैक आती है ना स्टूडेंट की, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आती है, इस बात का आप ध्यान रखो।
तो यहाँ पे आपको है ना डिफरेंट टाइप की आपको ड्राइंग मिलेगी, जैसे कि आपका क्या दे रखा है, आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, साइज एंड लेआउट ऑफ स्टैंडर्ड ड्राइंग एंड शीट। इतना मुश्किल नहीं आता है वैसे, इसका पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, आराम से आप कर लोगे, पर बैक आती है अगर आप इसे ढंग से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ड्राइंग की। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दे रखी है कि आपका डायमेंशनिंग हो गया, आपका सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी आराम से, तो उसकी टेंशन मत लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आता है स्केल, जिसमें आपका आर एफ स्केल आता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा आपका प्रोजेक्शन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको मिस मत करना। सिंबल्स और कन्वेंशन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंबल्स वगैरह पूछता है। तो यहाँ पे ना मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के नाम को पता चल गए होंगे, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आपका बेसिक ऑफ आईटी, और आपका ईसीएस यानी कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आई होप यहाँ तक ना आपको सिलेबस पता चल गया होगा। तो मैं अगर आपको कोई वेबसाइट बताऊं जहां से आप अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है अगर आप खुद से देखना चाहते हो, तो यहाँ पे ना मैं आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे ना एक IRDT नाम की एक वेबसाइट होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IRDT सिलेबस। जैसे ही आप अपने कोई भी ब्राउजर पे IRDT सिलेबस सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आपको 2-3 वेबसाइट आपको दिखेंगी, सेम वेबसाइट होगी। आपको स्क्रॉल करके ना आपको नीचे नीचे जाना है, तो जहां पे आपका लिख रखा है कि ई सिलेबस, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका ई सिलेबस लिख रखा है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, और इसका लिंक भी ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ना आपको आपको 2 चीजें दिखेंगी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज और अदर कोर्सेज। तो आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज में जाना है, और यहाँ पे ना आपको जो भी आपके ब्रांचेस होंगी वो आपको साइड में शो हो रही होंगी कि आपकी कौन कौन सी ब्रांच है। केमिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो हमारा सिविल ब्रांच का अगर हम देखें, सबका सेम ही होता है वैसे फर्स्ट सेम का। यहाँ पे आपको 3 सेमेस्टर दिख रहे हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आपका सेमेस्टर 1 का देखना है। तो जैसे आप यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट आपके नाम यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो जैसे मुझे आपका अप्लाइड मैथ्स का देखना है, तो अप्लाइड मैथ्स का जैसे मैं टैप करूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस भी है। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपको जितने भी आपके जो आपके ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, आपका वो सारी चीजें यहाँ पे अब आपका सिलेबस पे होंगी अवेलेबल। इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, यहाँ पे जो भी सिलेबस है ना वो आपको दिख रहा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर आपका डिफरेंशिएशन, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। तो मेरे को लगा था कि आपका सिलेबस जो है ना वो उतना अपडेटेड नहीं है, बट ये वाला वेबसाइट से आपका अपडेटेड सिलेबस आप देख सकते हो। तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम जल्दी 1K के करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं अगर आप चाहो तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।